नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महायुति गठबंधन में तीनों पार्टियों के बीच सीटों का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से एक बार फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार उन्होंने जाकर के मुलाकात की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास यानी वर्षा बंगले में सीएम एकनाथ शिंदे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का स्वागत किया और उनसे बातचीत की है, उनसे मीटिंग की है। अब देखिए ये जो मीटिंग है इसके कई सारे आकलन निकाले जा रहे हैं। अब देखिए कि जितने भी नेता हैं महाराष्ट्र में वो लाइन से हटकर विरोधियों के साथ भी उनकी बैठकें चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं और कई बार वो कहते हैं कि वो अलग लड़ेंगे लेकिन फिर साथ में मीटिंग भी होती है। इस मीटिंग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे के साथ ये दूसरी बड़ी मीटिंग है। इससे पहले एक और बड़ी मीटिंग हुई थी जो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई थी, वो भी आज ही हुई थी। मुंबई में बारिश हो रही है और बारिश के बावजूद राज ठाकरे जो है वो पहुंचे एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने। हालांकि दोनों के बीच में क्या मुलाकात में बातें हुई हैं इसके बारे में कुछ भी ब्यौरा जो है वो ऑफिशियली नहीं दिया गया है अभी तक और इसीलिए राजनीति जो है उनकी अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। अब उसके बाद दूसरी बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है शरद पवार के साथ में। शरद पवार और सीएम एकनाथ शिंदे के भी तो 20 दिनों के भीतर ये दूसरी मुलाकात है। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में खासकर राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कयास लगाए जाने लगी हैं और क्यों सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने शरद पवार मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए दरअसल इस बैठक का एजेंडे में सबसे अहम विषय महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बताया जा रहा है कि उसको लेकर चर्चा हुई होगी। अब राज्य में विवादास्पद विषय मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे और शरद पवार के बीच चर्चा हुई है, ऐसी खबरें हैं। आरक्षण के अलावा बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिन पर चर्चा होने की बात की जा रही है, इसमें जो लोकसभा क्षेत्र में पानी का मुद्दा, बारामती तालुका में कृषि निरीक्षण और वित्त पोषण संबंधित चिंताएं शामिल है। ये विषय राज्य के विकास और शासन के लिए महत्वपूर्ण है। वही बता दें कि भी हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो जैसे कि मैं बताया आपको कि राज ठाकरे जो हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ये मुलाकात वर्षा पर ही हुई और इसमें मुंबई के विभिन्न पुनर्विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। तो ये चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। अब कहा जा रहा है कि ये मुलाकात इसलिए भी हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है और आते ही जो है और जैसे नजदीक आएंगे राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है बढ़ती जाएगी और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो लाइन से हटकर एक दूसरे से मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और जो जानकार हैं उनका मानना है कि नेता अपनी पार्टी को संदेश देने के लिए या फिर भविष्य में राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने के लिए ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं। इस बीच जो शरद पवार की मुलाकात हुई है उसको जो है कई आयामों से देखा जा रहा है, कई अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले कई सारे जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो विरोध कर रहे थे, जो मराठा आरक्षण को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो जो है शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और कुछ उद्धव ठाकरे के पास भी पहुंचे थे और उन्हें उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कही थी और शरद पवार जो है वो पहले भी मुलाकात करते रहे हैं और आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार जो है एकनाथ शिंदे से मिल चुके हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि 20 दिन के भीतर ये दूसरी मुलाकात है और इन मुलाकातों से पहले छगन भुजबल खुद शरद पवार के पास गए थे और इन मुद्दों को लेकर बातचीत की थी और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने की बात भी कही थी। तो इसके बाद लगातार ये खबरें आ रही थी कि जरूर जल्द से जल्द जो है एकनाथ शिंदे से मुलाकात शरद पवार की हो सकती है और अब दिखाई दे रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में अब मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन ये बातें जो छन छन की खबरें आ रही हैं वो यही है कि ये तमाम मुलाकातें जो है वो महाराष्ट्र के करंट जो मुद्दे हैं उनको लेके हो रहा है, मराठा मराठा आरक्षण को लेके हो रहा है, ओबीसी को लेके हो रहा है, किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेके हो रहा है। लेकिन इन मुलाकातों के कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि बंद कमरे में जब मीटिंग हो रही है तो किन किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है एग्जैक्टली वो किसी को पता नहीं होता और इसीलिए ये जरूरी है कि जब बड़े नेता मिलते हैं, शरद पवार और एकनाथ शिंदे दोनों दिग्गज नेता है महाराष्ट्र में, तो जाहिर सी बात है कई अन्य मुद्दों पे भी बातचीत होगी। तो ये मुलाकात जो दूसरी आज की बड़ी मुलाकात है उसको जो है अलग एंगल से अब देखा जा रहा है। तो देखिए आज महाराष्ट्र की दो बड़ी मीटिंग्स हुई हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली मीटिंग राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई है और दूसरी बड़ी मीटिंग शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच हुई है। अब ये दोनों ही बड़ी मीटिंग से अलग अलग हालांकि मैसेज निकल रहे हैं लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में खबर आएगी कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही कुछ ऑफिशियली बताया गया है कि किन मुद्दों को लेकर के इन नेताओं के बीच में बात हुई है। लेकिन
खबर इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम है और उनसे मिलने के लिए दोनों दिग्गज नेता पहुंचे हैं, इसलिए आप तक हम ये खबर लेकर के आए हैं। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि शरद पवार जो है वो लगातार वो 2-3 नीतियों पर काम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो वो विरोधियों को लगातार घेर रहे हैं बिना कोई ऐसा बयान दिए जो सुर्खियां बने, साथ ही साथ अपने साथी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी समन्वय बनाए हुए हैं। इसका उदाहरण आपको समझाता हूं कि आप देखिए कि वो कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपने वो खबर देखी होगी। तो उसमें बताया गया था कि जो 9 बागी हैं शरद पवार की पार्टी के, तो शरद पवार जहां तमाम पार्टियां कैंपेन की तैयारियां कर रही हैं, चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रही हैं, वही शरद पवार के निशाने पर वो 9 बागी नेता हैं जो पहले एनसीपी जब एक हुआ करती थी तो उनकी बुनियाद हुआ करते थे, एक तरीके से एक अहम जो है वो नेता हुआ करते थे, लेकिन एन मौके पर शरद पवार की पार्टी को छोड़ करके वो अजित पवार के साथ जो है वो हो लिए और महायुति की सरकार में शामिल हो गए। तो ऐसे जो नेता हैं उनको शरद पवार खास तौर पर अपने निशाने पे लिए हुए हैं और आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे नेता हैं अजित पवार गुट के और कई अलग अलग गुट के, बीजेपी के भी गुट के कुछ नेता थे जो उनकी पार्टियों को छोड़ के शरद पवार के साथ जा चुके हैं और ये तमाम जो चीजें हैं वो घटनाक्रम लगातार चल रही है। हालांकि शरद पवार ये कहते हैं कि उन नेताओं से मेरी मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन जयंत पाटिल जो है वो लगातार मुलाकात उनकी होती रहती है और उनसे बातचीत जो है वो पूरी होती रहती है। तो इसको लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता और आप देखिए कि लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें जो नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उन सबके नाम और सब कुछ ये डेली की जो है वो एक तरीके से हर तीसरे चौथे दिन की रिपोर्ट जो है वो बन गई है। अब इन सबके बीच जो समन्वय बैठाने की बात है, मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे से शरद पवार ने फोन कॉल पे बात की थी, जो रिपोर्ट्स आई थी और उससे ये बात कही गई थी, जो बातचीत हुई दोनों के बीच में कि सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए गठबंधन को जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने की जरूरत है और सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी। और वही तीसरी तरफ आप देखिए कि जो मुद्दे हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे महायुति घिर सकती है, उन मुद्दों को उठाने के साथ साथ महायुति के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे हैं। तो शरद पवार की जो राजनीति हो रही है इन दिनों, वो अलग तरीके की राजनीति जो है वो कर रहे हैं। और अब जैसा जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके जो पैतरे हैं, जो उनके दाव हैं, वो इस तरीके से हैं कि कुछ कई बार विरोधियों को भी समझ में नहीं आ रहे शरद पवार के दाव। और अब देखिए कि उनकी जो मुलाकात हुई है, इसीलिए शरद पवार जब कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो सबकी नजरें उस पर रहती हैं। और इसीलिए ये जो मीटिंग हुई है आज, उस मीटिंग के बाद जो है वो कहीं ना कहीं गहमा-गहमी और अटकलें जो है वो बढ़ गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरद पवार अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय भी बैठा के चल रहे हैं, साथ ही साथ विरोधियों पे हमला भी कर रहे हैं। जुबानी नहीं बल्कि एक्शन के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि एक्शन के तौर पे जैसे तमाम नेता अजित पवार का गुट की बात करें या बीजेपी की बात करें, पार्टी को छोड़ छोड़ कर शरद पवार के साथ जा रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं ये जो है कहीं ना कहीं शरद पवार को दिन पर दिन और मजबूत करती चली जा रही है। तो बहुत अहम होने वाला है शरद पवार का रोल इस बार विधानसभा के चुनाव में और जैसे जैसे वो स्टेप ले रहे हैं उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि शरद पवार अपने आप को मजबूत करने पे ज्यादा जोर जो है इन दिनों दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।